हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का क्वांट का जो टायर 2 जो 3 फरवरी 2022 को आया था उसका पार्ट 6 करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराएं। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें बात प्राप्त हुए हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कंपनी एबीसी की 2015 से 19 तक दी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय कंपनी बी 15, 16, 18 में कितनी % कम थी। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट कंपनी सी में जो 15 और 17 में। सो पहले बी में देख लेते हैं, बी में कितनी है, एवरेज निकालना हमें। ठीक है, 15, 16 और 18 में। ठीक है, 330 और 630, 630 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज मिल जाएगा, ये होगा 210। ठीक है, सी में 15 और 17, 15 और 17 में सी में क्या है, सी 200 और 250, 450 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिल रहा है मेरे को 225। सिंपल हमें क्या कहा था कि इसका कितने % कम है। सो ये 15 कम है आउट ऑफ 225, 15 1 15 5, सो 1/15 होगा जी 6 इंटू 2/3% होगा जी। आपको परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना है तो प्लीज़ अगर ये सीखना है तो मेरे को बता दो, आप वीडियो में इस पेपर बनाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम निकालना है, सिंपल है। टोटल 3 पाई आर स्क्वायर होगा जो मेरा 942 है। पाई को हमें उसने 3.14 बोला है। ठीक है, 314, ठीक है, ये कट गया, इंटू 100 आएगा। सो आर इज इक्वल टू 10 है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 हेमिस्फीयर का इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 6.28 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, 2.0933। सो सिंपल हमारा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट 24 मिनट्स। तो सी जो है 32 मिनट्स में एंट्री कर दी है। ऑल सारी पाइप्स एक साथ खुलती हैं और 2 मिनट पहले हम टैंक खत्म होने से, फिल होने से पहले तो टैंक टोटल कितने टाइम्स में फिल होगा। तो अगर एलसीएम में 32 तो आएगा ही, इंटू 8 3 32, 8 3 24, 3 आएगा और 12 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मेरा ये आ रहा है 96। ठीक है, एलसीएम 96 आ रहा है। तो ए की देखें, ए एक दिन में कितना कर रहा है, 8 का। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 4 का। और सी एक दिन में कर रहा है -3 यूनिट्स का। तो लास्ट 2 दिनों में ए और बी ने काम किया, मतलब 12 दिनों 24 काम किया, बचा 72। 72 में कितने दिन में किया हुआ, 12 दिन 9 काम के 9 आएगा, 8 दिनों में ये किया, 2 दिन 2 मिनट में ही। सो मेरा 10। ठीक है, जो दिन नहीं थे गाइस वो मिनट्स था, तो उसको करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट है, ए कोड ए पी इन द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ सी इज द पॉइंट ऑन द आर्क ए बी अटेंजेंट टू द सर्कल एट ए एंड बी मीट एट पॉइंट पी। ए सी भी दिया, सिंपल है। सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, एक आर्क है, यहाँ पे वो सर हमारा ये हमारा सेंटर है वो। ठीक है, तो एक माइनर सेगमेंट में हमें एंगल दिया हुआ है ए सी बी 108। ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, वो मिल रहा है हमें पी पे। तो ये 108 है और ये कितना होगा हमारा 260। ठीक है, ये
इसका डबल हो जाएगा। अगर ये 216 है, ये मेरा 144 हो जाएगा। ये 144 है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये भी 180 प्लस होगा तो 36। तो हमारा आंसर 36। नेक्स्ट है a solid sphere of radius 4 centimeter is melted and deposited into sphere of 2 centimeter. What is the ratio of surface area of original sphere to the sum of area of the sphere to form? ठीक है, पहले हमें पता करना है कि कितने हैं कितने। तो 4 चौके 16 चौके 64 इज इक्वल टू हमारे x नंबर होंगे जो टोटल बने हैं रिड्यूस करके इसका जो रेडियस है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 8। सो हमारे टोटल 8 अलग अलग स्फीयर्स निकले हैं एक 4 सेंटीमीटर स्फीयर से। तो इनका सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो 4 चौके 16 रेशियो 8 इंटू 2 दूनी 4, 8 चौका 32, 16 गुना 32, so 1:2। Next है two circles of radius 13 cm and 15 cm intersect each other at point A and B. If the length of the common chord is 24 cm, then what is the distance between their centers? ठीक है, दो सर्कल्स हैं, दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2। ठीक है, उनका दोनों का एक का रेडियस है 13 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 15 सेंटीमीटर। उनके बीच में कॉमन कोड है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस दोनों में से। तो अगर 24 है ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे काटेगा। अगर ये 12 13 ये 5 हो जाएगा, ये 12 15 और ये 9 हो जाएगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स हैं 13 12 और 5, और ये था 15 12 और 9। क्यों? ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिपलेट्स है जो 5 4 3 वाला। इसमें से क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनसे बन रहा है। सो 9 4 9 5 14। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 15/18 माइनस 5/4 इंटू, ये 2 से कटा, ये 3 से कटा, 15/8 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 32 माइनस ये 5 से कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/32 प्लस 3/8। ये दोनों कट गए, ये 20/32 प्लस 3 चौके 12/32। तो ये मेरा 32/32। सो आंसर 1। नेक्स्ट है by selling an articles for 2200 at a profit of 10% is earned. If the same article sold for 2600, but it is a gain percent 30%. सिंपल था, अगर 10% है 2000 होगा तभी तो वो 10% होगा, कॉस्ट प्राइस 2000 होगा। तो ये 600 प्लस करके बेच रहा है, मतलब 600 प्रॉफिट ले रहा है, तो 2000 के ऊपर 30% प्रॉफिट। ऐसी कुछ स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको स्केयर कर दूँ तो ये मेरा निकलेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस √3/2 प्लस 1 माइनस √3/2 माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस √3/2 1 माइनस √3/2। तो ये बन रहा है कट के 2 माइनस 2 अंडर 1 माइनस 3/4। तो ये बन रहा है 2 माइनस 2 अंडर 1/4, 2 माइनस 2/2, ये रह गया 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू c1। सो आंसर मेरा 1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A dealer of a cash discount of 20% and still makes a profit of 20% if he sells 8 articles at a rate of 6 articles,
देन हाउ मच परसेंटेज अबाउट द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन द ईच आर्टिकल। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आई थी। मैं आपको सिंपल सा बता दूंगा, इसमें दो तरह के डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस उसने प्रॉफिट गेन किया 20% का, ठीक है, मतलब उसने ओवरऑल पहले तो 20% का प्रॉफिट तो गेन किया है, तो दो डिस्काउंट मिले, एक 20% का, एक ये वाला डिस्काउंट। तो इसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी। अब वो मैं समझा देता हूँ। फ्रैक्शन क्या बनेगी, मार्केट प्राइस इनटू 6 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 8। ये कैसे बनी है, इसका सिंपल बताता हूँ कि अगर कोई भी मैं डिस्काउंट दूंगा मार्केट प्राइस के ऊपर दूंगा और सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस से हमेशा कम होगा, तो इसमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो क्या बन रही है, 8:6, ठीक है। कि मार्केट प्राइस से कुछ डिस्काउंट दिया सेलिंग प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा देखूं, मार्केट प्राइस इंटू 8 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 6, तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो बन जाएगी 6:8। तो क्या होगा कि मार्केट प्राइस में अगर डिस्काउंट दूं तो सेलिंग प्राइस कम होना चाहिए, तो ये इसमें क्या है, 6 अगर मार्केट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 8 हो रहा है, तो ये डिस्काउंट तो हुआ नहीं, तो इक्वेशन भी गलत बन रही। सो हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करते हैं कि ये इक्वेशन बनेगी क्या। तो पहले क्या था, एक छोटी सी डायग्राम आपको बताना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। मेरे को कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जाऊंगा, पहले उसने 20% प्रॉफिट गेन किया, तो ये बनेगा हमारा 6/5, 20% डिस्काउंट गेन किया ना। दूसरा सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस आया, तो उसमें दो डिस्काउंट मिले। फर्स्ट था उसको जो 20% का डिस्काउंट था, ठीक है, सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस जाने में उसको। सो पहले डिस्काउंट था 20% का, तो मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने के लिए उसको 4/5 करना पड़ता था, ठीक है। सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस जाने के लिए 5/4 होगा, इनटू सेकंड डिस्काउंट था कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने के लिए उसको 6/8 करना पड़ रहा था, तो सेलिंग प्राइस से मार्केट प्राइस में जाने के लिए उसको 8/6 करना पड़ेगा। सो ये मेरे को मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो 6 से 6 कैंसर, 5 से 5 कैंसर और 4 से 2, तो कॉस्ट प्राइस का डबल हो रहा है, इसका मतलब 100% उसने इंक्रीज किया। अगर आपको ये कुछ भी चीजें पता लगी, मैंने सिर्फ आपका दिमाग जो एग्जामिनेशन हॉल में कैसे चलेगा उसके डेमो दिए। अगर आपको चाहते हो कि इसको डिटेल में एनालाइज करूँ, डिटेल में आपको समझाऊँ, तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं इसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ग्रो कर सकें चैनल को। और आप कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक का, दोनों का मैंने इसमें ट्विटर और फेसबुक का दोनों का पेज का एड्रेस दिया, तो आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। उसमें डेली की नई नई जो अपडेट्स हैं आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।